गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो डिग्री के ऊपर। सब लोगों ने अलग अलग कोर्स किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स किया होगा। वैदिक से आपने पढ़ा होगा, भाव मध्य, ग्रह मध्य, डिग्री वगैरह आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब पढ़ा। नाड़ी के अंदर आगे की डिग्री वाला प्लेनेट पीछे की डिग्री वाले प्लेनेट को प्रभाव देता है। क्लियर है? ये सब आपने नॉर्मल पढ़ा होगा, लेकिन मैं ऐसा जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। मुझे मुझे बिल्कुल न्यू टेक्निक शेयर करनी है जो वर्क करती है। अभी आप अपना चार्ट खोलिए और देखिए क्या कितना फायदा है कितना नहीं। अच्छा, जेमिनी के अंदर भी डिग्री का सूत्र चलता है। हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट आत्म कारक होता है। लोएस्ट डिग्री प्लेनेट जो होता है वो दारा कारक होता है। तो डिग्री का सभी जगह बहुत महत्व है। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग अप टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? किसी ने लिखा है साउंड नहीं है, उनका नेट खराब होगा। जी, आगे चलते हैं। मैं अब सिखाता हूं, बड़े ध्यान से आप देखिए, अपने चार्ट पे लगा के देखिए और डिफरेंट मीनिंग को समझिए। न्यू मीनिंग ऑफ डिग्री ये समझ लीजिए। कैसे? मान लीजिए किसी का सन हाईएस्ट डिग्री है, मान लीजिए 27 डिग्री का है किसी के चार्ट में, कहीं पे भी, मैं इसलिए कुंडली में नहीं लिख रहा, एनीवेयर इन द चार्ट, बट इट इज एन हाईएस्ट डिग्री इन द चार्ट। अब आप जेमिनी में पढ़ेंगे तो ये आपका आत्म कारक बना। सिंपल सी बात है। नाड़ी से इसका मीनिंग कुछ और हुआ। अब हमें नई टेक्निक समझनी है, हाईएस्ट डिग्री। बात क्लियर है? ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको हम लोग नेटिव बोल रहे हैं। नेटिव के चार्ट में सपोज सन इज ऑन 27 डिग्री। ये इसका अर्थ है पिता पुत्र को ज्यादा प्यार करेगा, पुत्र को पिता से विशेष लाभ मिलेगा। क्लियर? सिंपल सी थ्योरी है। क्योंकि सन हाईएस्ट डिग्री है, अगर मून का हाईएस्ट डिग्री है तो मदर से, मार्स की हाईएस्ट डिग्री है तो ब्रदर से। लेकिन क्या है, जिसके चार्ट में सन हाईएस्ट डिग्री का, वो पापा से नहीं जुड़ पाएगा। पापा उससे जुड़े हैं पर वो फादर से नहीं जुड़ा। फादर से हर चीज मिलेगी क्योंकि सन हाईएस्ट डिग्री में। क्लियर है? अब मान लीजिए यही सन जो है वो लोएस्ट डिग्री का आ जाए, 2 डिग्री का था सबसे कम डिग्री में, तो फादर का अफेक्शन नहीं मिलेगा इस बर्थ में। बच्चा जरूर फादर को लाइक करेगा, उल्टा हो जाएगा। वाइस वर्सा वाली थ्योरी है जो मैं पढ़ाता हूं, मैरिज में भी पढ़ाई थी, वाइस वर्सा थ्योरी। फादर से कोई अफेक्शन नहीं मिलना उसको इस जन्म में, फादर से कोई गेन नहीं मिलेगा क्योंकि लोएस्ट डिग्री है। फादर से डांट पीड़ा वो सब मिल सकता है। क्लियर हो गया सबको यहां पर? अब आपको मैं बताता हूं एक और छोटा सा उदाहरण देके, मैं पहले इसको डिलीट करता हूं। मान लो किसी का कोई ग्रह ले लेते हैं, अपने को क्या, वीनस ले लिया, ये लोएस्ट डिग्री था। राइट? आई सेड सन इज 27 डिग्री, वीनस इज 02 डिग्री। अब मैंने दोनों को एक ही जगह रख दिया। सन हाईएस्ट डिग्री था, वीनस 2 डिग्री का था। ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। क्लियर हो गया आप? पता, जिस भाव में दोनों प्लेनेट बैठ गए वो हाउस डैमेज हो गया। उस हाउस के फ्लक्चुएशन होलसेल में देखने पड़ेंगे। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने पड़ेंगे उस हाउस के, जिस हाउस में हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री प्लेनेट बैठ गए। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आ गया समझ में? सिंपल सा है। अब मान लीजिए किसी का जुपिटर हाईएस्ट डिग्री है, किसी के चार्ट में होगा ना, मेल के हो फीमेल को, अपने को कोई लेना देना नहीं है।
तो आदमी का मन, आत्मा अपने बच्चों में, क्यों बच्चों में? जुपिटर संतान का कारक है। तो आदमी का मन, चित्त कहाँ चला गया? संतान में चला गया। बात क्लियर है? अफेक्शन चला गया। अगर यही जुपिटर लोएस्ट डिग्री है तो क्या हो जाएगा? बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, कोई केयरिंग ही नहीं है। बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, फिर वापिस सन पर आते हैं। सपोज किसी का सन कहीं पे भी बैठा है, फिलहाल मैं यहां लिख रहा हूं, आपका कहीं पे भी बैठा हो सकता है। अब मान लीजिए सन जो है वो आपका कोई भी डिग्री का, हाईएस्ट लोएस्ट मैंने पढ़ा दिया, वो अलग पॉइंट था। अब मान लीजिए सन किसी का 22 डिग्री का। अब ये ट्रांजिट का राहु आया, ट्रांजिट का राहु, और वो राहु जो है बाई चांस 24 डिग्री का था, क्योंकि राहु डिग्री में पीछे की तरफ आएगा, 23 डिग्री, फिर 22 डिग्री, ऐसे आता है राहु। ठीक है? तो फादर का रिस्क फैक्टर बढ़ गया, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, दिक्कत आएगी ही आएगी। किसको आएगी? कारक को। फादर जीवित हैं तो कारक को आएगी। कोई नाड़ी पढ़ता हो तो वो क्या कहेगा? संतान को आएगी, क्योंकि नाड़ी में पुत्र का कारक सूर्य होता है, तो उसको दिक्कत आ सकती है। वेरी क्लियर, सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है। परंतु मैं यहाँ बाहर की चीजें रख रहा हूँ, अंदर की चीजें तो क्लास में मैं बेहतरीन पढ़ानी है। यहाँ सिर्फ आउटर सर्कल है, क्लास के अंदर इनर सर्कल है। एक बफर जोन होता है ना जंगल के अंदर, आउटर और बफर जोन, तो वो वाली बात समझिए। अब आगे चलते हैं। इसी सन के साथ मैंने कह दिया कि जुपिटर आ गया ट्रांजिट का, और वो जुपिटर अभी 20 डिग्री का था। तो फादर के साथ अच्छी इवेंट्स होनी चालू हो जाएंगी। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अच्छा, मेरे को क्या लाभ होगा जी? फादर का तो बता रहे, मेरा भी बताओ। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, तुम्हारी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगी, तुमको ये हो जाएगा। जो फादर को मिलेगा वो पुत्र को भी मिल सकता है। पहले कारक का अधिकार बनता है लाभ हानि प्राप्त करने का, बाद में आपका अधिकार होता है, ये याद रखिएगा। वैदिक तो सबसे पहले यही कहता है कि अगर कारक पीड़ित है तो सब खत्म, कारक गेन में है तो सब बढ़िया है। इसमें जो क्लास की एक टेक्निक पढ़ाई जाएगी, अब मान लो किसी का राहु लगन में है, केतु 7th हाउस में है, दोनों मान लो 16 डिग्री पर हैं, आप भी जानते हो सेम डिग्री पर होते हैं। क्लियर है? हाउ यू विल डिफाइन कि राहु ताकतवर है, हाउ विल यू डिफाइन केतु ताकतवर है, और इन दोनों में से, राहु और केतु में से कौन ज्यादा ताकतवर है, वो इंपॉर्टेंट है। आपको तो सेम डिग्री दिखी है सभी के चार्ट में, पर इन दोनों में से राहु है ताकतवर या केतु ताकतवर है, दैट आई हैव टू रिवील इन द क्लासिक्स। इसमें ये फर्क आएगा। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, सन एंड मर्करी मोस्टली चार्ट के अंदर यू विल फाइंड दे आर कंजक्ट। क्लियर है? अब आप वैदिक से पढ़ेंगे बुद्धादित्य योग, पढ़ते हैं इसे, बुद्धादित्य योग पढ़ते हैं, और डिग्री में क्लोज है। मान ली डिग्री में क्लोज का मतलब ये 16 डिग्री है, ये 17 है, या मान लीजिए 14 डिग्री है, तो डिग्री में क्लोज है। कुछ भी आपके लिए आसपास डिग्री में। याद रखिए, मर्करी इज द कारक ऑफ नर्वस सिस्टम। आपने बुद्धादित्य योग अच्छी चीज पढ़ी होगी, पर ये नर्वस सिस्टम को अफ्लिक्शन आ गया। क्लियर है? सिंपल सी थ्योरी है, तो रॉकेट साइंस नहीं मैं पढ़ा रहा। अब इसी में मैंने ये कहा कि मरकरी ज्यादा डिग्री में है और सूर्य कम डिग्री में है।
तो इसका अर्थ क्या है कि एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। सूर्य पीछे है, इसका अर्थ ये होता है, जैसे मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं, मरकरी सन को क्रॉस करके आगे आया। ठीक है ना। सूर्य तो आप जानते हैं ना, राजा है, फर्स्ट आना, ये गुण होते हैं जातक के। बात क्लियर, न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर है। आगे चलते हैं। अब सन है और सैटर्न है, दोनों डिग्री में क्लोज हैं। कोई सी भी डिग्री बिठा लो, इसको 16 डिग्री ले लो, इसको 18 कर दो, या इसको 14 डिग्री कर दो, डिग्री में क्लोज है। कुछ भी ऐसा कर लो। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, और हमने वैदिक में भी पढ़ा होगा, कि बाप बेटे की नहीं बनेगी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज इन द डिग्री। अगर फादर की शॉप है, बेटे को भी उसी शॉप पे बिठा दिया, लंका लग जाएगी दुकान की। और इसके जो खास सीक्रेट पॉइंट हैं, सन और सैटर्न के, वो क्लास में रिवील करूंगा। अब कॉमन एक और पॉइंट क्या है, द पर्सन विल फेस, अगर फादर जीवित है, ही मे फेस अ हार्ट ट्रबल। मान लीजिए किसी के फादर गुजर गए, तो सन को ये प्रॉब्लम आ सकती है, या हड्डी का टूटना हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी कंजक्ट और क्लोज इन द डिग्री। सूर्य हड्डी के कारक हैं। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, उस ग्रह का समझो दोष लग गया। अगर मान लो राहु 18 डिग्री का होता, अब सूर्य का नाश पिट गया, क्योंकि राहु वक्री होके 18 से 17, फिर 16 डिग्री को टच करेगा। मैं सिर्फ ऊपरी हिस्से बता रहा हूं, सूक्ष्म मेरे को क्लास में पढ़ाना है। इंटरनल मैटर जो है ना, वो क्लास में आएगा। ये तो बाह्य स्वरूप समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब चलते हैं। मैंने मादी का कोर्स पढ़ाया है, इंडिया में शायद कोई पढ़ा रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। मादी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स था। भूत प्रेत जादू टोना सब सिखाया मैंने उसमें। मांदी। अब मांदी और मून बैठे हैं, दे आर वेरी कंजक्ट। क्लियर है। डिग्री में क्लोज है, कोई भी डिग्री ले लीजिए, अपने को कोई राशि वो नहीं पड़ता, चाहे इसको 18 कर लीजिए, मतलब आगे या पीछे डिग्री में क्लोज कहलाते हैं प्लैनेट्स। तो आदमी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी, पक्का। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये फीमेल के चार्ट में है, तो अब आप देखो, बड़ी विचित्र चीज सुनने को मिलेगी। ना यहाँ नाड़ी में लगा रहा हूं, ना मैं वैदिक लगा रहा हूं, हस्बैंड से प्रॉब्लम आई है। बताओ, मादी के साथ मून है, हस्बैंड से कहां प्रॉब्लम आएगी? आएगी। अगर किसी के चार्ट में, वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे मैंने नाड़ी में आपको पढ़ाया था, सैटर्न एंड मरकरी पैदाइशी व्यापारी होते हैं, इनके दिमाग में व्यापार करने की सोच होती है, पढ़ाई पर कम ध्यान होता है। व्यापार करेंगे अपन, 2 पैसे कमाएंगे। अब ये सन और, सॉरी, सैटर्न एंड मरकरी, दे आर वेरी मच क्लोज कंजक्ट। मान लो मैं सारे क्लोज डिग्री रखा, ये 16 डिग्री का, ये भी 16 कर दिया, चलो सेम डिग्री हो गई। मेमोरी अच्छी नहीं होगी। मैं क्या कह रहा था, कल कोई काम था, मैं भूल गया। मेमोरी वीक आ जाएगी। बात क्लियर है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग सुसाइड की टेंडेंसी वाली बात करते हैं नॉर्मली। राहु और केतु कंजक्ट विद द मांदी,
very closer degree or on the same degree. Suppose Rahu 15 degree, Mandi zone also 15 degree or 14 degree or 16 degree है, तो आदमी में सुसाइड टेंडेंसी आ जाएगी। राहु केतु याद रखिए अपने आप में एक दोषम है, दोष है। बात क्लियर है? आगे चलें। ये मादी का लाऊंगा मैं कोर्स 15 एक दिन बाद, देखूंगा उसको। अब सूर्य के साथ जो भी ग्रह कंबस्ट हो जाता है, ज्यादा फ्लिक्शन में आ जाता है, वो 3 डिग्री का डिफरेंस होता है। कोई भी ग्रह ले लीजिए, जुपिटर है, कोई ले लीजिए, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, कोई भी ग्रह आ जाए सन के पास 3 डिग्री के दायरे में तो कंबस्ट हो जाता है। लेकिन कंबस्ट का मीनिंग चेंज कर देंगे क्लास के अंदर जब आप आएंगे, टोटली डिफर हो जाएगा मीनिंग, नया मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। जो भी आपने वैदिक में पढ़ा है, जो भी आपने नाड़ी में पढ़ा है, उससे अलग हट करके मुझे कंबस्ट पढ़ाना है, डिफरेंट, कैसे वर्क करेगा कंबस्ट। आगे चलते हैं। मैंने एक वीडियो डाला था, मैं शेयर करना चाह रहा हूं सबके साथ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ना एक चार्ट और ले लेता हूं, फिर मैं बताता हूं। इसी कोर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था, मैं उसकी टेक्निक यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई आदमी के पास कोई रिश्तेदार उधार मांगने आ रहा है। भाई आपसे उधार तो आपका जानकार व्यक्ति तो मांगेगा, राह चलते वाले को तो उधार नहीं दोगे आप। तो होता क्या है कि आजकल क्या है, या पहले भी ऐसा होता था, आदमी गिरवी चीज रखवाता, भैया गिरवी क्या रखोगे, उधार तो दे दूंगा। मान लीजिए किसी ने अपने मामा को, मौसा को उधार दे दिया, गिरवी कुछ नहीं रखा, अब पैसा डूबेगा, कैसे डूबेगा वो टेक्निक सीखिए। ए और बी, ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी है। अब सेट कहीं पे भी हो सर, मैं फिलहाल लिख रहा हूं, कहीं पे भी सन आपका बैठा है, वो 18 डिग्री का है। सैटर्न कहीं पे भी बैठा है, वो 21 डिग्री का है। और सन इनका जो है वो 21 डिग्री का है। सैटर्न जो है वो इनका 25 डिग्री का है। ये इसने, ए ने बी को उधार पैसे दिए, क्योंकि सूर्य और शनि की डिग्री जिसने उधार दिए उससे ज्यादा दी। उधार की वापसी नहीं है इस जन्म में, जितने मर्जी टोटके कर लो, उपाय कर लो, बात खत्म। उधार दे रहे हो, कम से कम देख के तो दो ना यार, किसको उधार दे रहे हो। तो हमको जो है ना, आराम से चीजों को समझना है और इस तरह से आगे चलना है। क्लियर आ गया समझ में? उधार नहीं मिलेगा। अगर यही इसकी जगह 16 डिग्री होता, इसकी जगह ये 19 डिग्री होता, उधार दिया हुआ पास पैसा वापिस आ जाएगा, वाइसे वर्सा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं और समझाते हैं आपको। अब एक चार्ट से कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। दिस इज योर असेंडेंट, से असेंडेंट इज 20 डिग्री एंड 53 मिनट, सन इज 20 डिग्री 53 मिनट्स। क्लियर है? सपोज सन इज द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, सन इज द लॉर्ड ऑफ 6th हाउस। क्लियर है? सिंपल सी बात है। दो चीजें पढ़ाऊंगा यहाँ पर। एक है सपोज नेटल में आपका कॉम्बिनेशन है, क्लियर है? एक ट्रांजिट से भी तो हो सकता है ना। आदमी बैंक में लोन अप्लाई करेगा, छठा घर लोन का है, वो लगन से 12th हाउस में है। लोन का लॉर्ड लगन से 12th हाउस में। पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, वो लगन की डिग्री पर है,
इसलिए लोन नहीं मिलेगा। लगन अफ्लिक्टेड हुआ विद द सिक्स्थ हाउस लॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाइल इट इज इन द ट्वेल्थ हाउस, जबकि वो 12वें घर में है, डिग्री से उसने लगन को प्रभावित कर दिया, तो लोन नहीं मिलेगा सर। पहला पॉइंट क्या मैंने बोला कि लगन से 12वें घर में, तो जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं देखें छठा भाव का स्वामी गोचर में 12वें घर में तो नहीं है, भैया लोन नहीं मिलेगा। डिग्री भी देखिए, डिग्री तो मेन चीज है ना, हमें डिग्री से ज्यादा बारीकी से जाना है और ज्यादा बारीकी से समझना है। आगे चलें। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, बड़े आराम से आप समझिए। कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह जो लोएस्ट डिग्री है, कोई भी ग्रह, आप देखो अपने चार्ट में, वो आपका प्रॉब्लम एरिया है, वहां से आपको ह्यूमिलेशन भी फेस करना पड़ेगा, परेशानियां भी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको उसकी बात भी माननी है। ये है लोएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या है? जिंदगी जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री पे है उसी के सराउंडेड घूमती रहेगी, सिंपल सी बात है। आप चेक करिए, जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री का होगा जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। एक मैं जेमिनी की टेक्निक भी यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ, फिलहाल मैंने ज्यादा पॉइंट नहीं रखे क्योंकि ये काफी बड़ा कोर्स है, छोटा नहीं है, परंतु मैं इसको बाहर रिवील नहीं करना चाह रहा टेक्निक्स को। अब मान लीजिए किसी का मार्स जो है वो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है। जो भी हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है पूर्व जन्म में आपने उसको पूर्णतया भोगा है, उस प्लेनेट के कारक तत्व को यूज किया है। अब मान लीजिए किसी का मंगल हाईएस्ट डिग्री के, तो पूर्व जन्म में मंगल तो लड़ाई झगड़े का कारक है, तो पिछले जन्म में आपने लड़ाई झगड़े करे थे, इस जन्म में लड़ाई झगड़ा चल के आता है, यू फाइंड द एस्केप रूट, वो आता है चल के, उससे बचने का प्रयास करता है जीव। बात समझ में आ गया? हाईएस्ट डिग्री मार्स को, सपोज समवन इज हैविंग मून हाईएस्ट डिग्री, द पीपल लव टू लिसन द मेलोडी सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, पुराने गाने सुनना उनको प्रिय लगता है, उनको ग्लास से रिलेटेड एसेसरीज या ग्लास, किचन में ग्लास के आइटम या ड्राइंग रूम में ग्लास के आइटम उनको थोड़ा पसंद है, तो हाईएस्ट डिग्री लोएस्ट डिग्री के मीनिंग बदल जाएंगे। क्लियर है? अब ये जो क्लास है, ये क्लास जो है ये स्टार्ट होगी मंडे से, कल से। कल है 25 अगस्त, अरे बाबा चल ले, सॉरी 9 है, 23, 9:30 से लेके 10:30 तक ये क्लास चलेगी डेली बेसिस पर, मंडे टू फ्राइडे। 10 क्लासेस का कोर्स है, 2 वीक्स तक चलेगा, 2 सप्ताह तक चलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम तक मिलेगी, लाइफ टाइम तक मिलेगी। क्लियर है? लाइफ टाइम तक मिलेगी। कोर्स का जो फी है 5333 है, सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कुछ भी इसका सीक्रेट रिवील नहीं कर रहा हूं इंटेंशनली, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनर। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं उससे पहले। मान लीजिए फीमेल के चार्ट में मार्स इज द लोएस्ट डिग्री प्लेनेट, व्हाट आई सेड, लोएस्ट डिग्री प्लेनेट। पति से प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तू चाहे एक शादी कर 10 कर, उससे क्या आना है।
सो यू कैन टेक वाइस वर्सा वीनस। वीनस लोएस्ट डिग्री है, तो वाइफ से दिक्कत आनी है। भैया वाइफ ने चाय बोली है ना, तो खुद ही बना के ले आओ, वाइफ को भी पिला दो, सुखी रहोगे। समझ में आ गया? अगर किसी स्त्री के बेचारी के मंगल सबसे कम डिग्री में है, तो पति से दिक्कत पक्का है। हाँ जी प्रीति जी, अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और मतलब प्रिडिक्शन आप समझिए कि अभी स्टार्ट ही की है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्लास हुई है, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकती हूँ हाँ आप हाँ, जो डिग्री बता है, रहे? बहुत सिंपल है, मैं बड़े इजी वे में अभी जो पढ़ाया वो एबीसीडी समझ आई। हाँ सर, आगे पर मानदी नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, मांदी तो अलग चीज है, वो मैं बता दूंगा क्लास में। वैसे मेरा मांदी का भी कोर्स आएगा। इंडिया में फर्स्ट टाइम ओके। मैंने ही मांदी पढ़ाया था। जी सर। हाँ जी, वो मांदी अलग चीज है, वो इधर नॉर्थ इंडिया में किसी को नहीं पता ना, केरल साइड में, उस साइड पता, तमिलनाडु में, जी तो सर। वहीं पढ़ाई सर जाती। मेरा बस यही डाउट था कि मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं नहीं, क्योंकि आराम मुझे से भी आ जाएगा। प्रिडिक्शंस देखिए आती मैंने तो नहीं है। अभी आपसे प्यार से पूछा, मैं जी। उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ, जब तक आप हम ही नहीं भरते मैं अगला पॉइंट नहीं पढ़ाता। जी सर। ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सर। जूम सर बोलिए सर। अनम्यूट करिए सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हाँ जी सर, बोलें सर। मैं हाँ नमस्कार जी। मैंने ज्वाइन नमस्कार। किया था लेकिन काफी टाइम तक आपका आया नहीं, तो मैं देख नहीं पाया। मैंने अभी खोला आपका दोस्त 1 मिनट पहले, तो मुझे पता नहीं सब्जेक्ट क्या क्या आपके अंदर, मैं इंटरेस्टेड हूँ। नहीं नहीं, इसके अंदर डिग्री है सर। डिग्री के ऊपर एक एक्सक्लूसिव कोर्स है ये। 10 क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, काफी बड़ा है। डिग्री के जो नए आयाम हैं वो पढ़ाए जाएंगे। लाइक जैसे जेमिनी। अभी मैंने एक एग्जांपल से फिर से आपके लिए बता देता हूँ। सपोज आपकी कुंडली में सन हाईएस्ट डिग्री पे है, क्लियर है? जी। तो फादर आपको प्यार करेंगे, पर आप फादर के प्रति केयरलेस रहेंगे। फादर से सारे लाभ को आपको लाभ इस जन्म में मिलेंगे। और वही वाइसे वर्षा कर दें, सन लोएस्ट डिग्री है, सबसे कम है डिग्री में, ठीक है, तो फादर से कोई गेन नहीं मिलेगा इस जन्म। सिंपल सी बात है। अब मैंने जो सबसे अच्छी टेक्निक बताई, किसी का भी तो चार्ट में आएगा ना, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री प्लैनेट किसी एक हाउस में बैठ गए इकट्ठे, तो वो हाउस डैमेज हो गया। उस हाउस से प्रति काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आपको इस जन्म में देखने पड़ेंगे। अप एंड डाउन, टू मच अप एंड डाउन, यू हैव टू सी। सिंपल। नहीं तो कैसे डिफरेंट है ये बीएनएन और केपी एस्ट्रोलॉजी से? ये जेमिनी ये जेमिनी एक्सक्लूसिव डिग्री पढ़ा रहा हूं मैं, ना केपी को जानता हूं, ना मैं नाड़ी को जानता हूं, ना मैं वेदी को जानता हूं। जब ओके आपको वेरी डिग्री गुड। की टेक्निक पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ डिग्री आ रही है, हमें इसमें डिग्री पे सारा फोकस कुछ करना कवर है। हो जाएगा? क्या कवर हो जाएगा जी? एस्ट्रोलॉजी, पूरी एस्ट्रोलॉजी कवर हो जाएगी? नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा डिग्री मैं समझ। पढ़ा रहा हूँ सर, एस्ट्रोलॉजी हाँ आपको तो आती होगी। मैं डिग्री पढ़ा रहा हूँ, डिग्री, एस्ट्रोलॉजी नहीं। मतलब एस्ट्रोलॉजी में डिग्री। अब जैसे अभी किसी ने कहा कि मेरे को वैदिक आता है, ठीक है ना, तो डिग्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एस्ट्रोलॉजी में, अच्छा, जिसकी जानकारी कम है लोगों को। जेमिनी में आता है ना लोएस्ट डिग्री टू नहीं नहीं, हाईएस्ट वो डिग्री? वो अलग चीज है, उससे हट करके आगे आ रहा है। मैंने बताया ना, सब जगह से अलग है। अभी जैसे आपको दो कंट्रावर्सी तो नहीं हो एग्जांपल भी जाएगी दिए। आप? कंट्रावर्सी तो नहीं हो जाएगी? डिग्री कुछ बोलती है, प्लान कुछ बोलता है, हम जो सीख रहे हैं उससे अलग तो नहीं हो जाएगा? उसमें हेल्पफुल होगा ना ये? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ना, आपके पास तो वही पुरानी टेक्निक है। ये तो एडिशन टेक्निक्स आएंगी ना आपके पास। एडिशनल टेक्निक्स मैंने आपको बताया। ओके। अब जैसे आपने पढ़ा कि सन और मरकरी दे आर कंजक्ट टुगेदर इन ए चार्ट गिव्स यू अ बुधादित्य योगा एज पर एस्ट्रोलॉजी, राइट? जी हाँ जी। ठीक है ना? बट व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू द डिग्री, देन द नर्वस सिस्टम विल बी ब्रेक डाउन, उसकी संभावना है। बाकी तो मेरे को अच्छा, क्लास में समझाना ना, मैंने आपको यहाँ पर नया मीनिंग दिया अब आपको। आपकी क्लास कितनी देर पहले चालू हुई है ये वाली? नहीं नहीं, ये तो एक डेमो है, क्लास तो कल स्टार्ट होगी, फर्स्ट क्लास। ओके। जी। हाँ जी नेहा जी, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? अनम्यूट तो करो भगवान।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी का सन जो है वो हाईएस्ट डिग्री पे है एंड जो सैटर्न है वो कम डिग्री पे, और जिसने उस लोन दिया है उसका जो सन है वो कम डिग्री है, सैटर्न जो है हाईएस्ट डिग्री है, तो लोन रीपे नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझ आ रही है आपको। मैंने जो फार्मूला दिया है, जब वो ही फार्मूला लगेगा तभी ये इवेंट होगा, बाकी केस में इवेंट नहीं होगा। सिंपल सी बात, ओके, इजी थैंक यू वे सर, है। थैंक यू, हाँ प्रीति थैंक जी बोलिए आप। सर आप इसमें कोई नोट्स वगैरह देंगे या नहीं सिर्फ नहीं, क्लास रिकॉर्डिंग ही? क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए, आप 20 बार ही देखो क्लास को। ओके और सर। मैंने इतनी इजी वे में पढ़ाया, मेरे से बड़े आयु के हैं जूम में, उनका शुभ नाम मुझे मालूम नहीं है, मैंने उनके लिए भी दोबारा बताया। तो मैंने तो पहले पढ़ा ही चुका था, जी फिर सर। भी दोबारा, ताकि भाई मान लीजिए कोई बाद में आया या किसी को नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी तो देखना है ना। हाँ जी ठीक तो है। इजी वे चलना है अपने को, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ानी, इजी पढ़ाना है। ओके ठीक सर। है। सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ वो यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, वैसे ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल पर भी है। ताकि हम समझ जाएगी कि आप क्या चाह रहे हो, आराम से हम लोग हाँ इसको। आराम से आप देखिए सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। Thanks to all of you for attending this free webinar class of degree. Thanks a lot once again. Have a good day.